हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले कि हम आखिर जो कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हम टैक्स पेबल कैसे निकालते हैं एंड टैक्स लायबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरे के पूरे बात करने वाले विद रेट्स में, ठीक है। आखिर एंड कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो सारी की सारी हम बात करने वाले इस वीडियो में। सो अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं करा, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। एंड ठीक है, सो आइए आज का स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसके अंदर में हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, क्या करने वाले, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेशन की। ठीक है, टैक्स आखिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उससे पहले कि हमें क्या पता होना चाहिए, रेट्स पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए हमें, टैक्स रेट्स। ठीक है, क्या क्या पता होना चाहिए हमें, टैक्स रेट्स पता होनी चाहिए। तो टैक्स रेट भी आपके थ्री रीजंस में क्या है, आपका डिपेंड करता है। ठीक है, अगर जो कि पर्सन है, ठीक है, कौन है, अगर नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, अगर नॉर्मल पर्सन है तो नॉर्मल पर्सन कौन होगा, जिस पर्सन की एज क्या है, 60 ईयर से क्या है, कम है। 60 ईयर से क्या है, कम है। ठीक है, और सेकंड केस क्या होगा आपका, सीनियर सिटीजन का केस। कौन सा होगा आपका, सीनियर सिटीजन के केस में। ठीक है, टैक्स रेट क्या होगा, तो वो थर्ड, वेरी सीनियर सिटीजन। ठीक है, वेरी सीनियर सिटीजन के केस में टैक्स रेट क्या होगा। ठीक है, तो ये करने वाले हैं आप अकॉर्डिंग टू योर, जो कि आपका असेसमेंट ईयर कौन सा आपका, 25 to 26 की बात करने वाले हैं। अब जैसे कि हमारा जो न्यू आया है, GST 2.0 आया है। हाँ, ठीक है, तो इस केस में क्या आपके टैक्स रेट्स में क्या चेंजेस है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको उसके अगेंस्ट में अगर कोई वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सीनियर सिटीजन, तो सीनियर सिटीजन कौन होगा, जिसकी एज 60 ईयर से मोर देन है एंड 80 ईयर्स है। ठीक है, एंड इक्वल्स टू 80 ईयर, 60 ईयर्स या उससे फिर ज्यादा है, बट अप टू बट अप टू 80 ईयर्स की एज है। तो किस में आएगा आपका, सीनियर सिटीजन के केस में। और वेरी सीनियर सिटीजन के केस में जो कि पर्सन की एज, ठीक है, पर्सन की क्या है, एज है 80 या फिर 80 ईयर से क्या है, ज्यादा है। तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा आपका, वेरी सीनियर सिटीजन की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करने वाले हैं, अगर हमारा नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, कौन है, नॉर्मल पर्सन है। ठीक है, तो उस केस में आपकी बेसिक अजम्पशन लिमिट क्या हो जाएगी, उस केस में आपकी बेसिक अजम्पशन लिमिट हो जाएगी 2,50,000। 2,50,000 क्या हो जाएगी, बेसिक अजम्पशन लिमिट। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारी बेसिक अजम्पशन लिमिट क्या होती है। अगर मान लीजिए आपकी जो कि आपकी इनकम है, ठीक है, जो कि आपने इनकम को क्या करा, अर्न करा है, वो अगर इनकम आपने अप टू रुपीज 2,50,000 करा है, तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। ठीक है, तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं बनता है। ठीक है, तो जैसे कि कंपनी की केस है, कंपनी केस में क्या होता है, आपका मैंडेटरी होता है, बेशक वो आपकी बेसिक अजम्पशन लिमिट को मीट करे या फिर ना करे, फिर भी आपको क्या करना पड़ता है, आईटीआर फाइल करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके अंदर में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं स्लैब एंड रेट के बारे में। ठीक है, तो कौन सी कैटेगरी आती है हमारी, नॉर्मल पर्सन में। ठीक है, तो सबसे पहले स्लैब क्या बनता है आपका, फर्स्ट स्लैब, जो कि बनता है 2,50,000। ठीक है, तो उस पे क्या है आपका 0% टैक्स रेट, या फिर कह सकते हो नील। ठीक है, या फिर कह सकते हो अगर आपकी इनकम 0 to अप टू रुपीज 2,50,000 है, ठीक है, तो उस पे आपका कोई भी रेट नहीं लगेगा। अगर नेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आपका 2,50,000 है। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं, अगर 2,50,000 टू अप टू रुपीज 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है, तो उस पर आपका रेट एप्लीकेबल होगा, 5% से रेट होगा एप्लीकेबल होगा। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट में आएगा आपका स्लैब 5 लाख। 5 लाख, ठीक है, अगर इनकम 5 लाख टू अप टू रुपीज 10 लाख है, 10 लाख, तो उस पर रेट एप्लीकेबल होगा 20%। ठीक है, एंड उसके बाद आता है आपका बैलेंसिंग फिगर।
ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बैलेंसिंग अमाउंट, यानी कि जो आपकी टोटल इनकम है, अगर वो 10 लाख से क्या है, अबव है, ठीक है, 10 लाख से अबव है, ठीक है, चाहे वो कितनी भी हो, चाहे 1 CR हो, चाहे 2 CR एंड 10 CR, तो उस पर जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर होगा, उस पर आपका एप्लीकेबल होगा 30% से रेट। ठीक है, तो इसे एक बार हम किससे समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जो कि आपकी इनकम आई है, ठीक है, टोटल इनकम है आपकी, फॉर एग्जाम्पल आपकी टोटल इनकम निकल के आई है 10 लाख। ठीक है, टोटल इनकम कितनी निकल के आ गई, 10 लाख। ठीक है, तो इसका आगे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है, आखिर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसकी बात कर रहे हैं अब। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले की जो कि हमारी अगर इनकम है, ठीक है, तो 2,50,000 पर, ठीक है, तो हमारा कोई भी रेट नहीं एप्लीकेबल होगा, तो अमाउंट भी क्या आएगा हमारा, जीरो। ठीक है, तो अमाउंट भी क्या आएगा हमारा, जीरो। एंड स्लैब, ठीक है, और नेक्स्ट स्लैब क्या हो जाएगा, दैट इज योर फर्स्ट स्लैब। एंड सेकंड स्लैब है 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 पे कितना रेट आपका एप्लीकेबल होता है, 5%, दैट इज योर 12,500। नेक्स्ट, अगर मैं इसमें अगर इनकम के बेसिस पे भी मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं किसके बेसिस पे करा रहा हूँ, आपकी स्लैब के बेसिस पे। ठीक है, और नेक्स्ट स्लैब कौन सा आपका, 5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट स्लैब क्या आपका 5 लाख। अगर एक चीज आप चेक करोगे, ठीक है, कौन सी चीज चेक करोगे, अगर आप चीज चेक करोगे जो किसी की हमने 2,50,000 पे कैलकुलेट कर लिया, एंड 2,50,000 तो यानी कि कितना हो गया, 5 लाख। और जो नेक्स्ट 5 लाख करा, यानी कि हमने कितने का कैलकुलेट कर लिया, 10 लाख का क्या कर लिया हमने, कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इस पे कितना रेट एप्लीकेबल होगा आपका, 20%, यानी कि 1 लाख। 1 लाख क्या होगा आपका एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो कितना निकल के आ गया, 1,12,500। ठीक है, कितना निकल के आ गया आपके पास, 1,12,500। ठीक है, तो इसके बाद एक और चीज आपकी एप्लीकेबल होती है, वो क्या होती है आपकी, जिसका कि फ्लैट रेट होता है आपको 4%। ठीक है, किसका होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, किसका होता है आपका, हेल्थ एंड एजुकेशन एजुकेशन सेस, वो आपका हर किसी में क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, एंड जिसका की रेट होता है आपका 4%। ठीक है, तो 4% से आपका एप्लीकेबल होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो वो 4% किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है, जैसे कि जो आपकी इनकम आई है उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, या फिर जो आपका टैक्स बिफोर सेस आया है, ठीक है, टैक्स बिफोर सेस निकल के आया क्या, उस पर एप्लीकेबल होता है। जो कि आप जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, जो कि 4% एप्लीकेबल होता है, जो कि होता है आपका टैक्स बिफोर सेस। जैसे कि टैक्स बिफोर सेस कितना आ गया आपका, 1,12,500, एंड उसका कितना निकालोगे, 4%। ठीक है, तो 4% निकालोगे तो कितना आएगा, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं तो कितना आएगा। ठीक है, तो 4,500 ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, ठीक है, कितना निकल के आ रहा है, तो उसको एक बार कैलकुलेट कर लेंगे, 1,17,000। कहीं का कितना निकल के आ रहा है, 1,17,000। तो ये क्या आ गई आपकी टैक्स लाइबिलिटी, क्या आ गई, टैक्स लाइबिलिटी, या फिर टैक्स पेबल, या फिर टैक्स पेबल, जो कि क्या करना है, पे करना है आपको। ठीक है, टैक्स को क्या करना है, पे करना है, अगर इनकम बेसिस पे करते हैं। ठीक है, अगर इनकम 0 टू अप टू रुपीज 2,50,000 है, नेक्स्ट 2,50,000 एंड अप टू रुपीज 5 लाख, 5 लाख, एंड नेक्स्ट अगर इनकम 5 लाख और अप टू रुपीज 10 लाख है, तो उस पर रेट कितना एप्लीकेबल होता था आपका, ठीक है, कितना रेट एप्लीकेबल है, 20%। ठीक है, बट अगर मैं आपको एक चीज बताऊँ, स्लैब से करते हो तो ये ईजी होता है। ठीक है, स्लैब से सॉल्व करना ईजी होता है। ठीक है, ये टैक्स रेट आपको क्या करना है, याद रखने हैं। ठीक है, और इसके बाद जो की बात करते हैं हम सीनियर, जो कि आता है आपका नेक्स्ट सीनियर सिटीजन के केस की। ठीक है, कौन सा, सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन के केस के अंदर, ठीक है, जो कि पर्सन की एज 60 ईयर्स या फिर उससे मोर देन होनी चाहिए, बट बट अप टू 80 ईयर्स। ठीक है, बट अप टू 80 ईयर्स, तो आपका एप्लीकेबल क्या होगा, सीनियर सिटीजन का केस।
ठीक है। तो सीनियर सिटीजन के केस में बेसिक अजम्पशन लिमिट क्या हो जाएगी, मैंने आपको नॉर्मल पर्सन में भी बताई थी। बेसिक अजम्पशन लिमिट हो जाएगी 3 लाख। बेसिक अजम्पशन लिमिट क्या हो जाएगी 3 लाख। और नॉर्मल पर्सन के केस में बेसिक अजम्पशन लिमिट क्या आती है 2,50,000। ठीक है। तो इस केस में जो कि आपका स्लैब, या फर्स्ट स्लैब, अब मैं इनकम नहीं लिखूंगा, इनकम आपको आई होप आपको आ चुकी है इनकम कैसे लिखते हैं। ठीक है। बट मैं आपको ओरली बता दूंगा। ठीक है। जैसे कि अगर आपकी इनकम 0 और अप टू ₹3 लाख है। ठीक है। तो उस पर आपको कोई भी रेट एप्लीकेबल नहीं होता है, उस पर कोई भी रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर इनकम 3 लाख और अप टू रुपीज कितना है, अप टू रुपीज 5 लाख है। ठीक है। नेक्स्ट स्लैब है आपका 2 लाख का, उस पर एप्लीकेबल है आपका 5% का रेट, 5% का रेट। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 5 लाख के ऊपर एप्लीकेबल है 20% का रेट। एंड जो कि आपका बैलेंसिंग बचता है, यानी कि 10 लाख से जितनी भी आपकी अबव होगी इनकम, उस पर एप्लीकेबल होगा 30% का रेट। ठीक है। अगर इनकम के बेसिस पे करें 0 टू अप टू ₹3 लाख, एंड नेक्स्ट है आपका 3 लाख टू 5 लाख, अप टू ₹5 लाख, एंड 5 लाख एंड अप टू ₹10 लाख। ठीक है। एंड 10 लाख से अबव। ठीक है। तो आपका एप्लीकेबल होगा 30% का रेट। एंड एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि आपकी इनकम इनकम फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम, इसमें भी सेम ले लेते हैं हम, 10 लाख की इनकम है। ठीक है। 10 लाख की इनकम है तो उसके ऊपर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। सो आइए उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो कि आपका स्लैब है। ठीक है। सेकंड रेट, थर्ड अमाउंट। ठीक है। तो फर्स्ट स्लैब कितने का है 3 लाख का, फर्स्ट स्लैब कितने का 3 लाख। एंड 3 लाख के ऊपर कोई भी रेट एप्लीकेबल नहीं है, तो अमाउंट भी कितना आएगा 0। ठीक है। जो कि आपका अप टू ₹3 लाख है। ठीक है। फर्स्ट और नेक्स्ट स्लैब के अंदर कितना है आपका 2 लाख का स्लैब। ठीक है। एंड 2 लाख के ऊपर कितना रेट एप्लीकेबल है आपका 5%। तो एक चीज यहाँ से देखते हुए चलेंगे कि 10 लाख का हमें कैलकुलेट करना है, तो 3 लाख एंड 2 लाख कितने का कैलकुलेट कर लिया हमने, 5 लाख का हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है। तो 2 लाख पे अगर हम 5% निकालते हो, डेट इज योर 10,000। ठीक है। कितना आएगा 10,000। एंड नेक्स्ट स्लैब कितना है आपका, नेक्स्ट स्लैब है 5 लाख का, नेक्स्ट स्लैब कितने का 5 लाख का। तो कितने का हमारा कैलकुलेट हो गया, ये हमने ऊपर कितना कर लिया था 5 लाख का, एंड डेट इज योर 5 लाख। तो टोटल कितना हो गया हमारा 10 लाख का, क्या कर लिया हमने कैलकुलेट कर ली। तो इसके ऊपर कितना एप्लीकेबल होगा 20%, यानी कि 1 लाख। 1 लाख तो कितना निकल के आएगा, टैक्स बिफोर सेस 1,10,000, टैक्स बिफोर सेस। ठीक है। तो टैक्स बिफोर सेस कितना निकल के आ गया 1,10,000। एंड इसमें ऐड क्या होता है आपका 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो हर किसी में क्या होता है आपका एप्लीकेबल होता है एट द रेट 4%। ठीक है। तो निकालेंगे 1,10,000 का 4%। ठीक है। कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो। ठीक है। 40 कितना आ गया 4,400, 4,400। ठीक है। अगर टोटलिंग करते हो तो कितना आएगा, ठीक है 1,14,400। ठीक है। डेट इज योर टैक्स लाइबिलिटी, डेट इज योर टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी या फिर टैक्स पेबल, या फिर टैक्स पेबल, टैक्स पेबल। ठीक है। एंड थर्ड केस कौन सा था हमारा, सीनियर सिटीजन की कैटेगरी का। थर्ड केस किसका है हमारा, वेरी सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन, या फिर कह सकते हो सुपर सीनियर सिटीजन का केस। ठीक है। कब होगा, जिस पर्सन की एज क्या होगी 80 ईयर्स या फिर मोर देन, या फिर मोर देन। ठीक है। तो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, वेरी सीनियर सिटीजन की। जब वेरी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ गया, तो इसके केस में आपकी बेसिक अजम्पशन लिमिट क्या होती है। ठीक है। बेसिक अजम्पशन लिमिट क्या होती है 5 लाख की बेसिक अजम्पशन लिमिट, 5 लाख की क्या होती है बेसिक अजम्पशन लिमिट। ठीक है। तो इसका भी लिखेंगे स्लैब एंड रेट,
ठीक है। इसमें मैं आपको इनकम नहीं लिखवाऊंगा, ओनली स्लैब से बता रहा हूँ, जैसे कि आपका सीनियर सिटीजन के केस में कैसे इनकम करी थी, ठीक है, एंड नॉर्मल पर्सन के केस में, तो वो उससे भी आप सीख चुके होंगे अभी तक। तो स्लैब से करते हैं, तो स्लैब हमारा क्या होता है, इजिएस्ट वे होता है टू द सॉल्विंग ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले स्लैब आता है हमारा, ठीक है, जो कि फर्स्ट स्लैब है हमारा 5 लाख, एंड उस पर लगेगा हमारा कोई भी रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्लैब होगा हमारा 5 लाख, एंड 5 लाख के ऊपर एप्लीकेबल होगा 20% का रेट। एंड नेक्स्ट जो कि आपका एप्लीकेबल होता है बैलेंसिंग अमाउंट, यानी कि नेक्स्ट जो कि आपकी टोटल इनकम 10 लाख से अबव हो जाती है, तो उस पर एप्लीकेबल कितना होता है, 30%। ठीक है। अगर स्लैब की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले कि स्लैब कितना आएगा, जो कि आपका आएगा बैलेंसिंग अमाउंट। क्या होगा, बैलेंसिंग अमाउंट। ठीक है। तो इसके बाद जैसे कि आपने एक चीज देखी है कि जो कि नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, कौन है नॉर्मल पर्सन, जस्ट अ मिनट, ठीक है, जो कि हमारा नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, कौन है, नॉर्मल पर्सन था, उसके अंदर क्या एप्लीकेबल होता था आपका 5%। और सीनियर सिटीजन के केस में भी आपका रेट कितना एप्लीकेबल होता था आपका 5%। ठीक है। और जो कि आपका सुपर कह सकते हो, फिर वेरी सीनियर सिटीजन के केस में आपका 5% एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है। जैसे कि देख लीजिए, जैसे कि आपका 0%, 20% एंड 30% का रेट क्या आपका एप्लीकेबल है। ठीक है। तो इसके बाद एक कंसेप्ट होता और आता है, ठीक है, जो कि आता है सरचार्ज। ठीक है, जो कि आता है आपको सरचार्ज। ठीक है। तो सरचार्ज को हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। मैं आपको इस वीडियो में एक बार बता देता हूँ सरचार्ज कब एप्लीकेबल होता है आपका। ठीक है। सरचार्ज जब एप्लीकेबल होता है, जो कि आपकी टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम अगर एक्सीड कर जाती है, अगर क्रॉस कर जाती है 50 लाख को, ठीक है, क्या कर जाती है, अगर 50 लाख को अगर क्रॉस कर जाती है, तो क्या एप्लीकेबल होता है आपका सरचार्ज, क्या होता है, एप्लीकेबल होता है आपका सरचार्ज। ठीक है। अगर आपकी टोटल इनकम अगर 50 लाख को अगर क्रॉस नहीं करती है, तो आपका कोई भी सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है। तो इसी चीज को एक बार एग्जाम्पल से करेंगे। ठीक है, सीनियर सिटीजन के कैटेगरी का, ठीक है, इसमें भी क्या लेते हैं हम, टोटल इनकम लेते हैं हम एज इट इज 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख लेते हैं हम टोटल इनकम। ठीक है। तो सबसे पहले की जो फर्स्ट स्लैब आता है, स्लैब, एंड नेक्स्ट है इनकम। ठीक है, जो कि फर्स्ट स्लैब आता है, फर्स्ट स्लैब कितने का है, ठीक है, 5 लाख का, फर्स्ट स्लैब है 5 लाख, एंड 5 लाख के ऊपर कोई भी रेट क्या नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, कोई भी रेट एप्लीकेबल नहीं होता, तो अमाउंट कितना आएगा हमारा 0। ठीक है। और जो नेक्स्ट स्लैब है, नेक्स्ट स्लैब कितने का, 5 लाख। ठीक है, 5 लाख का, एंड रेट कितना एप्लीकेबल होता है आपका 20%, यानी कि 1 लाख, 1 लाख। तो हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, हमने पूरा टोटल 10 लाख का क्या कर लिया, हमने कैलकुलेट कर लिया। तो टैक्स बिफोर सेस कितना आ गया, 1 लाख, टैक्स बिफोर सेस कितना आ गया, 1 लाख। एंड एड क्या होगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसका कि फ्लैट रेट कितना एप्लीकेबल होता है, 4%, यानी कि 4000। ठीक है, तो कितना आ गया, 1,04,000, डेट इज योर टैक्स लाइबिलिटी या फिर टैक्स पेबल। ठीक है, एक चीज देखिए, जैसे कि हमने क्या निकाला है, ठीक है, नॉर्मल पर्सन के केस में हमारी टैक्स लाइबिलिटी क्या आई थी, ठीक है, नॉर्मल पर्सन के केस में हमारी टैक्स लाइबिलिटी क्या आई थी, एंड सीनियर सिटीजन के केस में क्या आई थी हमारी, ठीक है, सीनियर सिटीजन के केस में क्या आई थी हमारी टैक्स लाइबिलिटी, एंड वेरी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में जो कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी आई थी। ठीक है, तो इससे इससे आपको क्या पता चलेगा, एक डिफरेंस पता चलेगा कि कितना कितना एप्लीकेबल होता है रेट्स, एंड कितना देखिए लाइबिलिटीज में भी आपको क्या दिखता है, फर्क दिखता है। जो कि आपको नॉर्मल पर्सन में कितनी आई थी, आपकी टैक्स लाइबिलिटी आई थी 1,17,000, कितनी आई थी, 1,17,000। ठीक है, कितनी आई थी नॉर्मल पर्सन के केस में, 1,17,000, 1,17,000। और सीनियर सिटीजन के केस में, ठीक है, अगर पर्सन सीनियर सिटीजन है, तो 1,14,400, 1,14,400, 400,
एंड वेरी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में हमारा कितना आया था 1,04,000, 1,04,000। तो इससे क्या पता चल रहा है, अगर नॉर्मल पर्सन है तो क्या करता है वो टैक्स क्या करता है ज्यादा पे करता है। अगर सीनियर सिटीजन केस है, ठीक है, तो उस केस में टैक्स क्या करता है पे करता है, बट नॉर्मल पर्सन से कम करता है। ठीक है, वेरी सीनियर सिटीजन की केस में टैक्स वो भी पे करता है, ठीक है, बट वो नॉर्मल के केस से भी कम करता है और सीनियर सिटीजन केस से भी क्या करता है कम पे करता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक का क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये उनके लिए थी ये वीडियोस, ठीक है, जो कि अपनी सैलरी होगी या फिर टोटल इनकम जो भी क्या करते हैं जनरेट करते हैं, एंड उन्हें क्या नहीं आता आपका टैक्स लाइबिलिटीज निकालने नहीं आती है। ठीक है, तो आप सेल्फ भी करके आप क्या कर सकते हो आईटीआर को फाइल कर सकते हो। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये सारी चीजें। ठीक है, अब मैं आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। जो कि होने वाली है नेक्स्ट वीडियो आपकी सरचार्ज की। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि सरचार्ज की वीडियो चाहिए या फिर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।